भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कल के दिन गुंजन सिंह का जन्मदिन। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कल के दिन गुंजन सिंह के जन्मदिन में जाते हैं, वहाँ पे कुछ हाथापाई हो जाता है। बताइए, ये सब करना अच्छी बात है? गुंजन हाथापाई क्यों होता? कुछ कह दिया होगा कोई? नहीं, तो ऐसा करना गलत है। हाथापाई नहीं करना चाहिए उनको, तो कंट्रोल में रखना चाहिए खुद को, क्योंकि एक स्टार को तो लोग बोलते हैं यार, और अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हैं तो ऑडियंस तो कुछ भी बोलती है। कई लोग तो मनचले होते हैं, कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, तो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। सोचो, तो पवन सिंह को ऐसा बुरा लग रहा तो सोचो उन लड़कियों का, सोचो जो लड़के स्टेज पर नाचती है और उन्हें फिर कैसे कैसे नज़रों का, कमेंट्स का और टोन्स का, कभी पत्थरों का भी सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या होता है? तो ऐसा तो फिर वो लड़ पड़े ऑडियंस से, तो फिर गलत है ना। लोग ये कह रहे हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह नशे में थे, तो ऐसा हरकत कर देते हैं। तो नशे में तो हर हरकत वहाँ थोड़ा टॉलरेट होगा यार। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मानी जाती है कि हाँ भाई नशे में इंसान करता है, और आप कर रहे हो नशे में, कोई मामूली आदमी थोड़े ना है भाई। यू आर द पब्लिक पर्सनैलिटी, पब्लिक फिगर हो तुम, और इस तरह से चीज़ें करोगे, नशे में करोगे भी। एक तो आपको संदेश देना चाहिए कि नशा वशा मत करो, अगर कर भी रहे हो तो चुपचाप घर में करते, किसी को पता भी नहीं चलता। तो स्टेज पर आकर खुलेआम पे रहे, मतलब ये इनके ना आइडेंटिटी बन गई है पवन सिंह का एक तरह से, कि औरतों के साथ गलत करना, बीवियाँ छोड़ना, और पी करके कुछ भी उल्ट पुलट बयानबाजी करना, उल्टी हरकत करना। तो इनकी ना भी आइडेंटिटी बन चुका है इनका, ये एक एसपी उसको क्या बोलते हैं, एसपी शायद ही बोलते हैं, बन चुका अपने आप को वायरल करने का और थोड़ा सा चर्चे में रखने का। लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि महिमा सिंह भी उस बर्थडे में गई थी। जो लोग आपने लोगों ने सुना होगा कि महिमा सिंह तीसरी शादी पवन सिंह ने कर लिया है, वो भी फ़ोन आ रहा है। तो उस पार्टी में महिमा सिंह भी थी, जो कि बहुत क्लोज थी पवन सिंह के। तो लोग कहना ये शुरू कर चुके हैं कि महिमा सिंह को लोग ट्रोल कर रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे, इसीलिए जलन के मारे पवन सिंह लड़ पड़े। अगर उनके साथ अगर ऐसा कुछ रिलेशन वगैरह है तो स्वाभाविक है, मतलब गुस्सा आना है ऐसी चीज़ों पे, बट नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि अल्टीमेटली महिमा सिंह भी पब्लिक फिगर है और आप भी हैं, तो प्रोफेशनलिज्म तो एक कोई चीज़ होती है, उसका ध्यान देना चाहिए आपको। अगर इस तरह से आप कुत्ते की तरह लड़ने लग गए, कुत्ते की तरह किसी तो कुछ बोलने लग गए, अब तो दुनिया बोलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप स्टेज पर चढ़िए, वहाँ पे लोग टोंट मारते हैं, ताना मारते हैं। हम लोग खुद शूट करते हैं, तो जब भीड़ लगती है तो कई सारे लोग तो कुछ अच्छा भी कहते हैं और कुछ अलग ही बोल कर जाता है कि भाई क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गाली वाली देके जाते हैं, तो मैं सबसे लड़ने लग जाऊँ, तो ये गलत है। तो जो चीज़ गलत है पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कर रहे हैं तो फिर वो गलत कर रहे हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट। तो आपको नहीं लगता कि अगर पवन सिंह ऐसे हालत, तो आपको नहीं लगता भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का ऐसा हरकत रहा तो राज्यसभा में भी नहीं जा पाएंगे, और बीजेपी जैसे लात मार के भगा रही है, ऐसे ही स्टार प्रचारक के रूप में ही रहेंगे पवन सिंह, नेता नहीं बन पाएंगे? अब नेता, देखो नेता वेता का मैं को मिला के होता है कि चर्चे में लोग उनको रहना होता है, और नेता खैर वो पर्सनैलिटी तो खैर हैं ही उस चीज़ के, पब्लिक फिगर हैं और लोग जानते हैं उन्हें, तो नेता में तो खड़े हो ही सकते हैं वो, बट जीत दिलाना या नहीं दिलाना ये डिपेंड करता है उनकी छवि पे, उनके व्यवहार को लेकर के। तो और जिस तरह के व्यवहार है तो खड़े तो हो जाएंगे, उनको सीट तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, लेकिन शायद रिजल्ट ना मिले ऑडियंस के द्वारा, तो इसका बहुत दिक्कत होगा उन्हें आगे चल करके, क्योंकि दुनिया कुछ नहीं भूलती, हमेशा याद रहता है लोगों को कि किसने कैसा व्यवहार किया था किस टाइम पे, और किसका चरित्र कैसा है, किसका लक्षण कैसा है, और उस तरह से लोग ट्रीट करते हैं आने वाले टाइम में। और दुनिया चूँकि शिक्षित हो रही है, जागरूक हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है हर जगह, हर समय। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह महिमा सिंह के साथ में हाथ पकड़ के चलते हुए नजर आते हैं, आप इसको किस तरीक़े से देखना चाहते हो? नहीं, ये तो खैर नॉर्मल चीज़ होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, और क्योंकि चूँकि स्टार लोग हैं, लोग तो काम करना, साथ में घूमना होना तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, बट कभी कभी चीज़ें होती है कि नॉर्मल नहीं होती, लोगों को दिख जाता है। अगर लोग कुछ कह रहे हैं कि इनका कुछ रिलेशन वगैरह है तो शायद कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो सही जज करते हैं हमेशा, तो चीज़ें सही भी होगी या फिर प्रोफेशनल होगा। तो आपको लगता है कि महिमा सिंह इंस्टाग्राम बनाती है, वो खाली पवन सिंह को और पवन सिंह के भाई को ही फॉलो करते हैं, इसके अलावा किसी का नहीं करती, तो यहाँ से भी आशा लगता है कि हाँ बीवी हो सकती है? हाँ, मतलब एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है इस चीज़ से कि अगर सिर्फ उनको ही फॉलो करती हैं तो उनके साथ रिश्ता कुछ ज़्यादा करीब का होगा या कुछ ज़्यादा गहरा होगा चीज़ें। और पूरा पोस्ट में उन्हीं का फ़ोटो?
अब पूरे पोस्ट वगैरह उन्हीं का करती हैं, तो हाँ चीज़ें तो होता है, यही सब चीज़ होता है और क्या, लोग इसी से पकड़ते हैं। अब लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, लोग चूतिया तो है नहीं, ऑडियंस इतना कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो जाहिर सी बात है लोग कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में है। और फिर महिमा सिंह को समझने की ज़रूरत है कि पवन सिंह कैसे इंसान है, उनका कैसा व्यवहार है, कैसा उनका नेचर है, तो उनको समझने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है यार, जो है सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अब लास्ट सवाल ये रहेगा, क्या पवन सिंह ये सब जो हरकत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या आगे आने वाले जनरेशन के लिए, जैसे आप लोग हम लोग हैं, उनको लिए गलत रास्ता दे रहे हैं? गलत है, बेहद गलत है, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल ने जितना डुबाया है भोजपुरी को और बिहार की फिल्म इंडस्ट्री को, वो तो अब तक उबर नहीं पा रही है। अब देखो कैसे क्या होता है। इन लोगों ने पूरा बदनाम कर रखा पूरे बिहार और भोजपुरी को, तो इनको अपने आप को सही करने की ज़रूरत है, फिर भोजपुरी अपने आप सही हो जाएगा। चलो मिलते हैं आपके अगली वीडियो में।